यूपी में एक तरफ जहां भाजपा विधायक अपनी ही सरकार में अधिकारियों पर मनमानी करने और उनकी बात ना सुनने का आरोप लगाते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर अमेठी में गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भरे मंच से कृषि निदेशक सहित सभी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक की लताड़ सुनकर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी। दरअसल सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अमेठी कस्बे में एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि सम्मिलित हुए थे। इस कार्यक्रम में कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारी सहित जिले के कृषि विभाग के तमाम अधिकारी भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक राकेश प्रताप सिंह कृषि अधिकारी पर भड़क गए और अधिकारियों को प्रोटोकॉल सिखाने लग गए। विधायक ने कहा कि कृषि अधिकारी महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए किससे कब और कहां कैसे बात की जाती है। जब आपको यही ज्ञान नहीं है तो आप जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। अधिकारियों की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए और क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए। कृषि अधिकारी महोदय, आप जनप्रतिनिधि से मंच पर बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि किससे कहां कौन बात करनी है, ये भी आपको ज्ञान नहीं है। आप क्या व्यवहार व्यापारियों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे? व्यापारियों का आपसे ज्यादा शोषण शायद कोई दूसरा करता होगा, आपसे ज्यादा शोषण कोई दूसरा नहीं करता होगा। जब आपको ये भी नहीं पता है कि हमको जनप्रतिनिधि से आगे की प्लानिंग मंच पर करना है या उसके घर जाके करना है या उसके ऑफिस जाके करना है, जब इसका भी ज्ञान आपको नहीं है तो आपको नियत और नीति दोनों का ज्ञान नहीं है। ना आपकी नियत सही है ना नीति का ज्ञान आपको है, ना आपकी नियत सही है ना आपको नीति का ज्ञान है। और जिस दिन नीति का ज्ञान हो जाएगा, नियत आपकी ठीक हो जाएगी, उस दिन नीति गलत भी होगी तब भी किसी का शोषण नहीं होगा, नहीं होगा शोषण। अलग अलग ढंग से लोग ले लेते हैं अपनी बात को। लिखा क्या गया है, समझना क्या है, उसको अपने अपने ढंग से आदमी समझ लेता है। हम रामचरितमानस की उसी चौपाई पे आ जाते हैं जिसमें लिखा गया है सूतगवार को ढोल पसनारी, ये है तारणा के अधिकारी। अपने अपने ढंग से उसका अर्थ लोग ले रहे। कोई वो कह रहा है सूर्य को गंवार कहा गया, गंवार कहा गया है, इनको पीटने के लिए कहा गया है, मारने के लिए कहा गया है, इनके उत्पीड़न के लिए कहा गया है। कोई कह रहा है इसकी निगरानी के लिए इसको लिखा गया है, इनको ताड़ना के लिए, इसको ताड़ते रहने के लिए कहा गया है। आपके मन में जैसा भाव होगा वैसे आपके कर्म होंगे। आपके हृदय में आपकी नीति का संचालन करने का जैसा भाव होगा उसी तरह से उस नीति को अपनाते हुए संचालन करने का काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, अगर सील पैक दवा, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, सील पैक दवा अगर किसी डीलर, किसी उद्यमी के यहाँ से, उद्योगपति के यहाँ से बन रही है और उसी सील पैक दवा को हमारा कोई डीलर बेच रहा है और उसके सैंपल में अगर कोई कमी है तो ठीक है, आप डीलर को मुलजिम बना दीजिए, लेकिन मुलजिम बनाने के बाद विवेचना किसको करनी है? विवेचना करने वाले को अपनी नियत ठीक करते हुए इसने अपनी फैक्ट्री लगा के कहीं उस दवा को बनाई है या कहीं डुप्लीकेट फैक्ट्री लगी है वहां से इसने इसको खरीदा है, या जिस डीलर ने इसको, जिस उद्यमी ने इस दवा को बना के यहाँ तक पहुंचाया है, किसने गड़बड़ किया है, सिंपल आखिर क्यों फेल हुआ है, इसकी विवेचना होगी। जेल भेज दिया जाएगा हमारा डीलर, मुकदमा लिख दिया जाएगा डीलर पे, इच्छी कर दिया जाएगा, या हो सकता है लाख 2 लाख लेके एफआईआर कर दिया जाए। उद्यमी उसी तरह लूट रहा है, उद्यमी तक कोई नहीं पहुंचना चाह रहा है, उद्योगपतियों तक भी पहुंचिए, उद्योगपतियों को भी ठीक करिए। कार्यक्रम में सपा विधायक ने व्यापारियों में अधिकारियों के डर का जिक्र करते हुए अधिकारियों से कहा, व्यापारियों का आपसे ज्यादा शोषण शायद ही कोई दूसरा करता होगा। आगे उन्होंने कहा कि कितने व्यापारी इस डर से बैठक में नहीं आए कि कहीं अधिकारी महोदय मेरा चेहरा ना देख लें। सपा एमएलए इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अधिकारी के डर को आतंकवादी का डर बता दिया। आप भी सुनिए कि किस तरह गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अधिकारियों, कृषि निदेशक सहित सभी अधिकारियों पर जमकर बरसे। राजकुमार मिश्रा जी ने कहा कि कुछ व्यापारी इस डर से इस बैठक में नहीं आए कि डीडी साहब और डीओ साहब उनका चेहरा ना देख ले। अरे इतना डर तो पुलिस का भी नहीं होगा मगर आपका इतना डर है तो ये भी दिखाने विषय है कि आखिर किस बात का इतना डर कि आप वो इस बैठक में
नहीं आए कि डीडी फार्मूला दे देगी ये भी संघ में जाता है, डीओ फार्मूला देख ले कि ये भी संघ में जाता है। ये तो आतंकवादी का डर हो सकता है, ये आताताई का डर हो सकता है, ये समाज के दुश्मन का डर हो सकता है, ये गुंडे लफंगे का डर हो सकता है, ये अनाचारी अत्याचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी का डर हो सकता है कि कोई व्यापारी उसको चेहरा न देख ले, कोई व्यापारी का और वो ना आए बैठक में। अधिकारी का डर है सिर्फ इस बात का, और अधिकारी से डरते हो आप लोग? क्यों डरते हो भाई? अच्छा डरते भी क्यों हो मैं भी बता दूं, इनको तो बहुत सुनाया, आप लोग भी सुन लो। कुछ गलत करते होगे तभी डरते होगे, जो गलत नहीं करता होगा और डर नहीं करता, जो गलत करता होगा वही डरता होगा। और जो नहीं आए हैं इस डर से नहीं आए हैं, उनका इतिहास उठा के देख लो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर करते होंगे। आप संगठन चला रहे हो, 3 चीज 4 शब्द दे रहा हूं आपके संगठन को, इसी को याद रखना और सब लोग इस संगठन से जुड़ के रहना। संगठन 4 शब्द से बना है, कोई मात्रा नहीं लगी है। संगठन का मतलब का पहला शब्द है सा, सा का मतलब होता है साहस होना चाहिए संगठन में। गा, संगठन हमारा गरिमामयी होना चाहिए, संगठन हमारा दलालों का अड्डा नहीं होना चाहिए, बेईमानों के सहारे नहीं चलना चाहिए। ठा, ठगों से दूर रखना संगठन को, और ना, निर्भीकता के साथ संगठन को चलाना। अगर कोई कुछ अधिकारी बिगाड़ लेगा तो मुझे बताना, या कोई कुछ बिगाड़ लेगा तो मुझे बताना। अब ठगों से दूर रहना बहुत बड़ी बात कहाँ हो, इसका मतलब केवल ठा से संगठन से मत रखिएगा, उन ठगों से भी दूर रखना जो आके कहते हैं कि ये दवाई इसी मॉडल की, इसी नंबर की, इसी पैकिंग की 2000 रुपए में वहां से ले रहे हो, मैं 200 रुपए में दे दूंगा, इसको बेचो। ऐसे ठगों से भी दूर रहना। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।